वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। इससे लास्ट लेक्चर में हमने 11 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके अंदर हमने जो सेपरेट करने हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा है। जो a है वो रियल पार्ट है और b को आप इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, यानी अयोटा के साथ जो भी टर्म आएगी वो असल में उसका इमेजिनरी पार्ट है। और इस पूरे नंबर का हमने नाम रखा था कम्प्लेक्स नंबर। आज बच्चे हमारे पास जो है ना क्वेश्चन ये चारों ही एक तरीके से सॉल्व करने हैं। मैंने चारों की स्टेटमेंट लिखी है, इसको वन बाय वन हम सॉल्व आउट करेंगे। ध्यान आपने इधर रखना है, अपने रजिस्टर निकाल लें, वहां पे साथ साथ चीजों को नोट करते जाएं। बच्चे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें दो नंबर लिखे हैं। एक लिखा है 2 - 7 अयोटा जो कि ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे हमारे पास है 4 + 5 अयोटा। नीचे जब भी इमेजिनरी नंबर आ जाए तो आपने बच्चे सॉरी कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो आपने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई भी कर देना है और कॉन्जुगेट से ही डिवाइड भी कर देना है। यानी फर्ज कीजिएगा नंबर है नीचे 4 + 5 अयोटा। मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में बताया था कॉन्जुगेट होता है कि जो अयोटा के साथ नंबर है उसका साइन चेंज कर दें, अयोटा वाले टर्म का साइन चेंज कर दें, तो ये आएगा 4 - 5 अयोटा। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फिर आपको ये चीजें क्लियर होंगी। क्वेश्चन है बच्चों लिखा हुआ 2 - 7 अयोटा और नीचे आएगा 4 + 5 अयोटा। तो आप इसको 4 - 5 अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 4 - 5 अयोटा से डिवाइड भी कर देंगे। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना और कॉन्जुगेट से डिवाइड, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 - 5 अयोटा से। बच्चे जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नीचे वाला है वो टर्म बनेगी a + b मल्टीप्लाई a - b। तो ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है a² - b² का। तो नीचे हमारे पास टर्म आएगी 4 का स्क्वायर और माइनस आएगा 5 अयोटा का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। a + b मल्टीप्लाई बाय a - b, तो ये बनेगा a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर बच्चे हम इकट्ठा करके लिखेंगे 2 - 7 अयोटा मल्टीप्लाई बाय नीचे आएगा 4 मल्टीप्लाई आएगा 4 - 5 अयोटा। अब देखिएगा जो ऊपर टर्म है वो क्या होगा कि पहले 2 मल्टीप्लाई होगा जाके 4 से, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा जाके 5 से, फिर 7 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 से भी और 5 अयोटा से भी। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है ताकि आपको याद रहे। पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आंसर आ जाएगा बच्चों 8। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से आएगा -10 अयोटा। फिर आप -7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये बनेगा -28 अयोटा। और उसके बाद करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 7 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो बन जाएगा 35 और साथ में आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। और डिवाइड में हमारे पास आएगा 4 का स्क्वायर -5 अयोटा का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर बच्चों हमारे पास आता है 16, -5 का आएगा 25 और अयोटा साथ में स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। मैंने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई किया है, पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिएगा तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, ये ऊपर आएगा 8, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस है तो ऐड होकर -38 अयोटा, और ये बनेगा +35 और अयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के बराबर है। तो ये आपने हिंट के तौर पे याद रखना है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, क्योंकि खुद अयोटा बराबर है -1 का स्क्वायर रूट। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये अयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा। सेम बच्चों हम नीचे भी करेंगे, हमारे पास आएगा 16 -25 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, तो यहाँ पे भी -1 आ जाएगा। अब देखिएगा ऊपर आएगा 8 -38 अयोटा और ये बनेगा -35 और ये नीचे आएगा 16 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा 25। अब देखिएगा 8 - 35 तो ये बनेगा -27। तो बच्चों ये हमारे पास ऊपर बनेगा -27 -38 अयोटा, ओवर में आएगा 41। तो अगर आप चाहें तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको हम लिखेंगे -27 ओवर 41 -38 ओवर 41 और इस साथ में क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। अब देखिएगा अगर आप इसका निकालना चाहें रियल पार्ट तो बच्चों आप इसका रियल पार्ट भी लिखें, मैं लिखूंगा r.p रियल पार्ट, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। तो रियल पार्ट ये वाला बनेगा -27 ओवर 41, तो ये मैं लिख सकता हूँ -27 ओवर 41 और मैं IP लिखूंगा, IP स्टैंड फॉर इमेजिनरी पार्ट। बच्चों आप लिख सकते हैं यहाँ पे आएगा -38
डिवाइडेड बाय 41। तो ये बच्चे इसमें अयोटा नहीं लिखा जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो पार्ट वो होता है जो अयोटा के साथ लिखा जाता है। तो ये हमारे पास -38/41 और -27। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यही मैथमेटिकल स्टेप अब हमने सेम यहाँ पे भी अप्लाई करने हैं, सेम ही यहाँ पे भी करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन बच्चे बिल्कुल सेम है और ये दोनों सेम है। तो पहले मैं ये करवाऊंगा, फिर आपको ये और ये करवाऊंगा। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ 3 अयोटा ओवर अयोटा प्लस 1। तो बच्चे मैंने आपको बताया कि आप जो है वो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, कॉन्जुगेट से डिवाइड कर दें। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखूंगा, ये लिखूंगा अयोटा और नीचे लिख दूंगा 1 प्लस अयोटा। उम्मीद है कि आप क्लियर हो गया होगा। 1 पहले लिख दिया, अयोटा बाद में लिख दिया। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें 1 माइनस अयोटा से, और डिवाइड भी कर दें 1 माइनस अयोटा से। अब देखिएगा ऊपर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा। बच्चों सेम a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर और माइनस लिख देंगे अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिएगा बच्चे हम यहाँ पे इस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा अयोटा, और ये बनेगा माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे आएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर आएगा -1 के बराबर। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, बचेगा अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने पहले लिखवा दी होती है -1, और नीचे आएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा +1। अब देखिएगा माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर वैल्यू बचेगी अयोटा +1 ओवर में आएगा 2। तो बच्चों इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस अयोटा ओवर 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे भी। अब देखिएगा मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर 2 प्लस बच्चे अयोटा बाय 2 या 1 ओवर 2, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। आप अयोटा बाय 2 लिख दें या 1 ओवर 2 साथ में अयोटा लिख दें। तो ये हमारे पास बन गया रियल पार्ट और ये बन गया इमेजिनरी पार्ट। तो अगर बच्चे मैं इसके अलग अलग पार्ट लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि ये मेरा एक रियल पार्ट इसका बनेगा, आरपी स्टैंड फॉर रियल पार्ट। तो ये मेरे पास आएगा 1/2 के बराबर। उम्मीद है कि ये पॉइंट क्लियर हो गया 1/2, क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं लिखा। नेक्स्ट भी 1/2 ही है, लेकिन वो आएगा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ बच्चे जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी सेम मेरे पास आएगा 1/2। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये बच्चे था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 बिल्कुल सेम मेथड से थे, तो मैंने आपको करवा दी। नेक्स्ट बच्चे आएगा पार्ट नंबर 2 और 4 जो है। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसकी तरफ चलते हैं। बच्चे क्वेश्चन लिखा हुआ है -2 + 3 अयोटा का स्क्वायर। पहले ये स्क्वायर ओपन करेंगे, इसके हमारे पास दो पार्ट बनेंगे, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। तो मैं ये सॉल्व करता हूँ बच्चों। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा a + b का स्क्वायर। तो ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2a और बच्चों b आ जाएगा। नीचे आएगा 1 प्लस अयोटा। उम्मीद है यहां तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब 2 का स्क्वायर बच्चों हमारे पास बनेगा 4, 3 का स्क्वायर बनेगा 9, 7 बन जाएगा अयोटा स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 2 3 4 और 4 3 12 अयोटा बन गया। डिवाइडेड बाय आएगा हमारे पास 1 प्लस अयोटा। उम्मीद है यहां तक बच्चों क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब देखिएगा हम इसके बाद लिखेंगे बच्चे 4 + 9 और अयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 और -12 अयोटा डिवाइडेड बाय बच्चों बनेगा 1 प्लस अयोटा। बच्चों उम्मीद है यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा बच्चों ये 4 और साथ में बनेगा -9 और ये बनेगा -12, क्योंकि प्लस माइनस -9 तो ये -12 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। बच्चों बनेगा -5 -12 अयोटा डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये प्लस का 4 है, ये नेगेटिव का 9 है, तो ऐड करके बनेगा -5। तो यहाँ पे ओवर में आ जाएगा 1 प्लस अयोटा। उम्मीद है यहाँ तक बच्चों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इससे अगला पार्ट मैंने बताया था, आपने बच्चों क्या करना है कि आपने इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना और कॉन्जुगेट से डिवाइड भी कर देना। तो मैं ब्लू कलर से इस वजह से लिख रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। ये स्टेप हमने यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया, जो यहाँ तक दिया, पहले यहाँ तक बनाया, उसके बाद आगे सॉल्व कर रहे हैं। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे वाले से। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -5 -12 अयोटा बच्चों इनटू ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड आएगा a + b
मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, तो ये बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो बच्चों ये आएगा 1 स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। बच्चों यहाँ तक उम्मीद है कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने यहाँ पे नीचे a प्लस डी a माइनस बी मल्टीप्लाई किया, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना। बच्चों ऊपर मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले इस नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद फिर इस नंबर को दोनों से करना है। तो मैं पहले 5 को करता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये आएगा मेरे पास -5 और ये माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों +5 अयोटा और ये बनेगा -12 अयोटा और ये बच्चों आएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस और ये बनेगा +12 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नीचे बच्चों 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर खुद बराबर होता है -1 के। ये देख लें 5 आपने मल्टीप्लाई किया -5 माइनस माइनस +5 अयोटा -12 अयोटा और +5 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अगर बच्चों यहाँ पे देखा जाए तो ये आएगा -5, ये +5 अयोटा ये -12 है तो इनको ऐड करेंगे आएगा -7 अयोटा और +12 इंटू बच्चों अयोटा स्क्वायर आएगा -1 के बराबर और नीचे आ जाएगा 1 + 1। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। इससे आगे बच्चे मैं सॉल्व करवा देता हूँ। ये आएगा मेरे पास -5 और -7 अयोटा और ये बनेगा -12 क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और नीचे बच्चों मेरे पास आ जाएगा 2 पे। इसके बाद बच्चों अगर देखें तो ये बनेगा -17 और -7 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं -17/2 और -7/2 अयोटा। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पहले हमने मल्टीप्लाई किया और सारे के सारे वैल्यूज निकाल। अब बच्चों देखिएगा, अब हम लोगों ने इसमें से जैसे यहाँ पे हमने निकाला रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, सेम बच्चों हम यहाँ पे भी करेंगे। तो ये जो नंबर है ये रियल पार्ट है, ये जो नंबर है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ मैं लिखूंगा आरपी। आरपी हम लोगों ने पढ़ा, वो जो स्टैंड फॉर मैंने कहा इसको आप लोगों ने लिखना पूरा है। ये है रियल पार्ट, तो ये मेरे पास आ रहा है -17/2 और एक आ रहा है इमेजिनरी पार्ट। बच्चों इमेजिनरी पार्ट आ रहा है -7/2। तो ये था बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। तो सेम मेथड के ऊपर हम लोगों ने नेक्स्ट भी सॉल्व करना है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। पहले हमने स्क्वायर को वैल्यूएट किया, उसके बाद हम लोगों ने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। लास्ट बच्चों पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों यहाँ पे बनेगा दोबारा सेम, पहले a का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर बन गया हमारे पास। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आएगा 3 अयोटा का स्क्वायर, तो +3 अयोटा स्क्वायर +2 इंटू बच्चों 4 इंटू 3 अयोटा। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ऊपर फार्मूला लगेगा a + b अयोटा का स्क्वायर। मैंने यहाँ नेगेटिव का इस वजह से लगाया क्योंकि मैंने नेगेटिव अंदर लिख दिया था आगे। डिवाइडेड बाय बच्चे आएगा 4 - 3 अयोटा। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। 4 का स्क्वायर बच्चों 16, 3 का स्क्वायर 9 अयोटा का स्क्वायर +2 4, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8, 8 3 से मल्टीप्लाई होगा 24 बच्चों आ जाएगा अयोटा, डिवाइडेड बाय 4 - 3 अयोटा। इसके बाद देखिएगा बच्चों हमारे पास क्या होगा। इसके बाद हम लोगों ने करना है 16 + 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 + 24 अयोटा, डिवाइडेड बाय बच्चों आएगा 4 - 3 अयोटा। तो ये हमारे पास आएगा 16 - 9 + 24 अयोटा, डिवाइडेड बाय बच्चों बनेगा 4 - 3 अयोटा। उम्मीद है यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बच्चों इनको ऐड कीजिएगा। 16 में से 9 यानी ये हमारे पास प्लस का है, ये माइनस का, तो यहाँ बचेगा 7। तो ये हमारे पास आएगा 7 + 24 अयोटा ओवर आ जाएगा 4 - 3 अयोटा। यहाँ तक उम्मीद है क्लियर हो गया क्वेश्चन बच्चे। अब देखिएगा, अब आपने इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना, कॉन्जुगेट से डिवाइड भी। तो मैं यहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय बनेगा बच्चों मेरे पास 4 - 3 अयोटा। ये बच्चों मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 4 + 3 अयोटा से और डिवाइड भी कर देना है 4 + 3 अयोटा से। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और कॉन्जुगेट से डिवाइड भी। बच्चों देखिएगा, तो ये क्वेश्चन हमारे पास आएगा 7 + 24 अयोटा इनटू आएगा 4 + 3 अयोटा। बच्चों उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नीचे सेम वही बच्चों जैसे a + b मल्टीप्लाई बाय a - b, तो नीचे था a² - b स्क्वायर, वो फार्मूला लगेगा। तो बच्चों यहाँ बनेगा 4 का स्क्वायर और -3 अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर होगी बच्चों बात।
अब सेम बच्चों स्टेप मैथमेटिकल पहले वाले जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई किए थे, हमने पहले 5 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर 12 को, तो सेम बच्चों पहले 7 मल्टीप्लाई होगा 4 से और फिर 7 होगा 3 से, उसके बाद 24 भी मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों 7 को 4 से करेंगे तो आएगा 28 और आगे 7 को 3 से करेंगे तो आएगा 21 आयोटा। आगे 24 को बच्चों आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 24 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते बच्चे, ये हमारे पास आता है 96 के राउंड बोट आंसर, यानी ये हमारे पास 24 को डबल किया तो 48 बन गया, 48 को डबल करेंगे तो 96 हमारे पास आंसर आएगा, तो ये बनेगा 96 आयोटा। और प्लस बच्चों अगर आप देखें 24 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये बच्चे बनता है अराउंड अबाउट 72 आयोटा का क्या बन जाएगा बच्चों, हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा नीचे 16 का स्क्वायर माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा बच्चों 28 और यहाँ बच्चों हमारे पास 96 में आपने 21 को ऐड कर देना है। तो बच्चे अगर मैं इसको दोनों ही प्लस किए तो ऐड हो जाएंगे, तो बच्चों मेरे पास अगर मैं ऐड करूँ तो ये 7 बनेगा और ये 117 आयोटा आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा बच्चों 72 का और साथ में आएगा आयोटा स्क्वायर, तो बच्चों आयोटा स्क्वायर आता है -1 के बराबर, तो ये बनेगा -72 और नीचे बच्चों यहाँ पे 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस तो ये मेरे पास आएगा 28 माइनस 72 मैंने इकट्ठा लिख दिया प्लस 117 आयोटा डिवाइडेड बाय बच्चे देखिएगा 16 प्लस 9, ये प्लस होगी 25 हो जाएगा। तो मैं इनको ऐड करता हूँ बच्चों, ये बनेगा मेरे पास -48 सॉरी 44 बच्चों बन जाएगा। आपने 28 निकालना है 72 में से, तो ये बच्चों बनेगा -44 और साथ में आएगा प्लस 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा। तो इसको वैसे लिख सकता हूँ बच्चों -44 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 आ गया। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा बच्चों ये है रियल पार्ट और ये है इमेजिनरी पार्ट, तो अगर मैं इसका लिखना चाहूँ रियल पार्ट तो यहाँ बच्चे मैं लिख देता हूँ। इसका जो रियल पार्ट आएगा आर पी वो बनेगा बच्चों मेरे पास -44 डिवाइडेड बाय 25 और इसका अगर हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट निकालें तो बच्चों वो आएगा 117 डिवाइडेड बाय 25 आएगा। ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। इसके चारों ही पार्ट हमने सॉल्व किए, पार्ट नंबर बच्चे 1B 2B 3B और 4B। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, आपने साथ साथ राइट डाउन किया होगा। बच्चे ये क्वेश्चन आपको बड़ी डिटेल से करवाए जा रहे हैं क्योंकि ये सिलेबस नया है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन आती हैं। कभी कोई क्वेश्चन किसी मेथड से हुआ होता है, कभी कोई किसी से, कहीं पे कोई गलती हो जाए। तो ये स्टेप साथ साथ करने का मकसद ये होता है कि आप इनको साथ साथ राइट डाउन करें, अपने रजिस्टर बनाएं, जहाँ कहीं कन्फ्यूजन आती है हमसे डिस्कशन करें। ये था हमारा लेक्चर नंबर जो 2 था एक्सरसाइज 1.1 11th मैथमेटिक्स का। नेक्स्ट हम इससे रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मजीद वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल एफ स्टार देखते रहें। मेरे चैनल के ऊपर फिजिक्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और इसी तरह ही मैथमेटिक्स जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वो भी अपलोड हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो ये लेक्चर आप लोगों ने देखते रहना। जब ये लेक्चर वॉच आउट करें तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, इससे नेक्स्ट लेक्चर भी देखिएगा। थैंक यू सो मच।